समंदर की गहराइयों में लाल रंग की मछलियों का एक झुंड रहता था, जिसमें सिम्मी ही था जो काले रंग का होने के साथ साथ सभी भाई बहनों में सबसे तेज और तैरने में सबसे माहिर था। खतरे से अनजान बच्चों को नहीं पता था कि वहीं पास में एक शिकारी मछली अपनी भूख मिटाने के लिए शिकार की तलाश कर रही है। तभी शिकारी मछली की नजर इस लाल मछलियों के झुंड पर पड़ी। बड़ी मछली यह देखकर खुश हो गई कि छोटी मछलियों के बचाव के लिए वहां कोई पत्थर या पेड़ पौधे नहीं थे, और उसने अपने नुकीले दांतों को रगड़ते हुए उन पर हमला कर दिया और एक एक करके सभी को अपना शिकार बना लिया। सभी बच्चों को मारने के बाद वो अपना पेट भरकर इस तरह से वहां से चली गई जैसे वहां कुछ हुआ ही नहीं हो। लेकिन इस सारी भागदौड़ में अपने काले रंग का फायदा उठाते हुए सिम्मी ने अपनी जान बचा ली। अब गहरे समंदर में सिम्मी अकेला था, डरा हुआ था और दुखी था। जब सिम्मी अपने परिवार की तलाश कर रहा था, तभी गहराइयों में उसकी नजर अचानक एक रंग बिरंगी जेलीफिश पर गई, जिसे देखकर वह चकित रह गया। अब उसे समंदर में घूमने में मजा आने लगा था। तभी आगे तैरते तैरते वह अचानक एक घोंगे के शैल में घुस गया, जहां पे उसकी मुलाकात एक केकड़े से हुई। मुझे पकड़ो, मुझे पकड़ो। जब सिम्मी केकड़े के साथ खेल रहा था, तभी वहां से एक कटल फिश निकली। उसे देखकर वह दंग रह गया और धीरे धीरे शाम और फिर रात हो गई। दूसरे दिन घूमते हुए सिम्मी को एहसास हुआ, उसने पहली बार ऐसा समुद्री जंगल देखा था जो इतना घना था और जिसके बीच में तरह तरह की बड़ी मछलियां घूम रही थीं। सिम्मी तुरंत मूंगे की चट्टानों के पीछे छुप गया। बड़ी मछलियों के जाने के बाद उसने आगे बढ़ के तरह तरह के रंग बिरंगे फूल देखे, जिन्हें छूते ही बहुत सारे रंग उभर कर आ रहे थे। आगे बढ़कर उसने एक ईल को भी देखा, जिसकी लंबाई की उसने कल्पना भी नहीं की थी। इसके बाद सिम्मी चट्टानों में बनी गुफाओं में घुस गया, जहां उसने चमकती हुई बहुत सारी मछलियों को देखा। इस अनोखी दुनिया में चारों तरफ रंग बिरंगी अलग अलग चमकती हुई मछलियां देखकर वह दोबारा खुश हो गया। गुफा से बाहर निकलते हुए खुशी से झूमते सिम्मी की नजर असहज रूप से हिलते हुए कुछ पत्तों पर गई और वह उस तरफ आगे बढ़ गया। वहां उसने अपने ही भाई बहनों की तरह लाल रंग की बहुत सी छोटी मछलियों को देखा। सिम्मी ने उन मछलियों से कहा, चलो मेरे साथ और बाहर की दुनिया देखो और वहां पे मेरे साथ खेलो। मछलियों ने जवाब दिया, हम बहुत छोटे हैं और अगर हम बाहर खेलने के लिए गए तो बड़ी मछलियां हमारा शिकार कर लेंगी। तब सिम्मी ने कहा कि इस तरह से एक जगह छुपकर नहीं रहा जा सकता, तुम लोगों को बाहर निकलना ही होगा। और सिम्मी सोच में पड़ गया। कभी सिम्मी यह सोचता, कभी वो सोचता। उसे लगा कि कोई ना कोई तरीका तो निकालना ही पड़ेगा। कभी वह कुछ सोचता तो कभी कुछ। उसे लग रहा था किसी भी हाल में इन मछलियों को मुझे समुद्र में बाहर खेलने के लिए ले जाना ही है। उसे समझ नहीं आ रहा था क्या किया जाए। आखिरकार उसके दिमाग में एक आइडिया आया। उसने सभी मछलियों को बुलाया और बताया कि हम एक ही जगह तैरेंगे और सारी मछलियां एक बड़ी मछली का आकार बना लेंगी। सब मछलियों ने मिलकर मछली का आकार बनाना शुरू कर दिया। कुछ मछलियों ने मुंह की आकृति ले ली, कुछ मछलियां पूंछ बनी तो कुछ पंख, और धीरे धीरे देखते देखते पूरी मछली बन गई। सिम्मी बोला, मैं बनूंगा आंख, और सबने तैरना शुरू कर दिया। एक साथ तैरते हुए वह समुद्र में आगे बढ़ चले और टूना मछलियों के पीछे उन्होंने भागना शुरू कर दिया। टूना मछली ने इतना बड़ा आकार देखकर अपने आप को बचाकर वहां से दौड़ना शुरू कर दिया और आखिरकार छोटी मछलियों की जीत हुई। समुद्र में एकता के बल पर इन मछलियों ने बहुत आनंद उठाया और टूना मछलियों को भी बहुत बहुत परेशान किया। यह देखकर किनारे पर बैठा बगुला हंसने लगा।